बच्चों, कक्षा 12वीं के छात्रों का पाठ्यक्रम काव्य में शुरू होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से, जो आधुनिक कविता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इनका पहला वो पाठ है प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। यह एक सवैया छंद है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अवतरित किया है। इसमें प्रेम की यथार्थता का चित्रण किया गया है। प्रेम का वास्तविक रूप क्या होता है ये बतलाया गया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि प्रेम का वास्तविक तत्व है वियोग। जब तक वियोग न हो तब तक प्रेम की अनुभूति नहीं होती। और प्रेम की सार्थकता मतलब वास्तविकता इसी में है कि इस वियोग को भी प्रेमी जन सहज भाव से अंगीकार करें, स्वीकार करें। एक दूसरे छंद में गोपियों की विरह व्यथा इतनी तीव्र है कि वे मृत्यु के समीप पहुंच गई हैं। उसका भी चित्रण इन्होंने इसमें किया है। गहन भावानुभूतियों की सुंदर अभिव्यंजना माने प्रस्तुति इन छंदों में हर जगह व्याप्त है। तो मैं पहला काव्य प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने प्रेम के संबंध में। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है ये मेरो भली विधि, और उपाय सभय बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। मैंने काव्य पाठ कर दिया और आपका इसका वास्तविक अर्थ बताने जा रहा हूं। मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता। प्रेम को आप समझ ही रहे हैं कि प्रेम क्या होता है। इतने बड़े हो गए, 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो प्रेम के संबंध में हमें बताने की जरूरत नहीं है। समुझे हरिचंद यथारथ होता है, क्योंकि इस प्रेम के मार्ग में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह अपने वास्तविक रूप में घटित होती हैं। माने जो कुछ भी होता है वह अंधकार में नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है और वास्तविक रूप में होता है। लाभ कछु न पुकारन में, इस प्रेम शब्द का नाम लेने में तो कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके स्थान पर बदनाम ही होने की सारी कथा है। बदनामी ही मोल लेनी पड़ती है। आप प्रेम प्रेम चिल्लाएंगे, 4 लोगों से बात करेंगे प्रेम के संबंध में, प्यार के संबंध में, प्रेम को ही प्यार कहते हैं, तो आपको लोग गलत समझेंगे। बदनामी ही होने की सारी कथा है, तो ये पूरी कहानी केवल बदनामी प्रदान करती है। इसीलिए इस प्रेम का नाम लेने में कोई लाभ नहीं है। जानत है जिय मेरो भली विधि, एक गोपी कहती है अपनी सखी से कि जानत है जिय मेरो भली विधि। विधि माने प्रकार, जिय माने हृदय। मेरा हृदय यह भली प्रकार जानता है कि इस प्रेम के मार्ग में चाहे प्राप्त करने के लिए, चाहे इससे दूर होने के लिए, चाहे आप कितना ही उपाय कर लें, वो सारे उपाय व्यर्थ सिद्ध होते हैं, बेकार सिद्ध होते हैं। यह प्रेम एक रोग भी कहा जा सकता है। लग जाए, लगाव माता पिता से लगा हो तो जीवन पर्यंत रहता है। मेरी माँ दिवंगत हो गई हैं, लेकिन जब भी मैं उनके चित्र को देखता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। समझ गए बच्चों? तो ये प्रेम इतना गहरा पैठ बना लेता है हृदय में कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, और जिसे प्रेम हो गया वो इससे दूर भी नहीं जा सकता। इसीलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सभय बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, कहती हैं गोपी कहती है कि बावरे हैं, बावरे में पगला गए हैं, पागल हो गए हैं, मतलब क्या हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बावरा माने विक्षिप्त हो जाना। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे माने संपूर्ण, सभी ब्रज के रहने वाले सभी लोग विक्षिप्त हो गए हैं, पागल जैसे हो गए हैं। मोहिनाहक पूछत कौन विदा है, क्योंकि उनसे वे लोग, मोहि माने मुझसे, नाहक माने बेकार में ही पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कौन सा कष्ट है,
तो क्या नाम लिया जाए? अर्थात कुछ नहीं। अगर नाम लेते हैं तो आपकी बदनामी होगी। इसलिए वो गोपी प्रेम शब्द को व्यक्त ही नहीं कर सकती। अब मैं दूसरे काव्य पर जाता हूं। यह पारिवारिक दृश्य का वर्णन है, जिसमें एक पति और पत्नी के बीच की वार्तालाप नहीं है, बल्कि एकाकी एक तरफा भाव व्यक्त किया गया है। एक तरफा भाव व्यक्त किया गया है। हाथवा रखते जाइए। एक तरफा भाव व्यक्त किया गया है, जिसमें पत्नी अपने उसका पति कहीं जब बाहर जा रहा है, घर से बाहर कमाने खाने के लिए, कुछ अर्थोपार्जन के लिए, कुछ धन कमाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो कहती है पत्नी, रोकह जो तो अमंगल हो। आपको अगर मैं रोक लेती हूँ, रोकह जो तो अमंगल हो, तो क्या होगा? यह अपशकुन हो जाएगा। अमंगल माने अपशकुन। रोकह जो तो अमंगल हो, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। और आपको अगर मैं जाने के लिए कहती हूँ कि ठीक है जाइए, तो मेरे और आपके प्रति जो प्रेम का भाव है, उस प्रेम के भाव में कमी पड़ जाती है, कमी आ जाती है, कमी प्रदर्शित होती है। प्रेम की भावना में कमी प्रदर्शित होती है। तो रोकह जो तो अमंगल हो, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहु न, पत्नी कहती है पति से कि जो कहे जाहु न, मत जाइए, आप मत जाइए। तो प्रभुता, तो यहाँ मेरी प्रभुता, हाँ, अधिकार प्रदर्शित होता है। अधिकार, प्रभुता माने अधिकार, अहंकार प्रदर्शित होता है कि पत्नी होकर पति से कह रही है कि मत जाइए। यहाँ मेरा अहंकार कहो या अधिकार कहो। तो जो कहे जाओ न तो प्रभुता, और कछु न है न कहे तो स्नेह न साइए। अगर मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ आपसे, तो इससे प्रेम नष्ट हो जाता है। लगता है देखने पर कि पति पत्नी के बीच में किसी तरह का प्रेम ही नहीं है। जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। और जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जी है न। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के शब्दों में पत्नी कहती है अपने पति से, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह क्यों पति आइए? तो आप मेरी इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे कि कहतड़ी कि हम नहीं रह तो मर जावा। समझ गए बच्चों? जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह क्यों पति आइए? तासो माने इसलिए, पयान समय, प्रस्थान के समय, जाने के समय, समय माने समय, तुम्हारे माने आपसे, हम का कहें, मैं क्या कहूँ, आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूँ, आप हमें समझाइए, आप ही हमें बता दीजिए कि मैं आपसे किस प्रकार संबोधित हूँ। ये रहा है आपका दूसरा काव्य, और इसी प्रेम माधुर्य में तीसरा खंड है, तीसरे नंबर का काव्य है, आज लो जो न मिले। ये प्रभु श्री कृष्ण के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। गोपियां कहती हैं कि आज लो जो न मिले। मथुरा प्रस्थान करने के बाद आप वापस ब्रज नहीं लौटे, इतना दिन व्यतीत हो गया, तो भी आज लो माने तक, आज तक जो न मिले, जो आप नहीं मिले तो क्या हो गया? नहीं मिले तो नहीं मिले। हम तो तुम्हारे सब भांत काम हैं, हम तो सब प्रकार से आपकी दासियां ही हैं, आपकी अपनी ही हैं, आपकी परिचारिका ही हैं। ये गोपियां कहती हैं आज लो जो न मिले, तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ हैं। मेरी उलाहनो है कछुनाई। कहती हैं गोपियां, मेरी उलाहना, मेरी शिकायत कुछ और नहीं है। मेरी उलाहनो है कछुनाई, सब फल अपने भाग को पावे। फल माने परिणाम, फल माने परिणाम, कछु नहीं, सब फल अपने भाग को पावे। सब अपने अपने भाग्य के अनुसार परिणाम प्राप्त करती हैं। सब अपने भाग्य के अनुसार ही सुख दुख का भोग करती हैं। सब फल अपने भाग्य को पावे, जो हरिचंद भई सो भई। आगे गोपियां कहती हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के शब्दों में
कि अब तक जो हुआ सो हुआ, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले। अब तो इस शरीर से प्राण निकल जाना चाहते हैं। प्राण चले चह तासो सुनावे, चह मान इसलिए आपको इसे सुनाना चाहती हैं। ये प्राण आपको ये सुनाना चाहता है। क्या सुनाना चाहता है? प्यारे जू है जग की यह रीत। हे प्यारे श्री कृष्ण जी, यह सारे संसार की रीति है, यह सारे संसार का ढंग है, यह सारे संसार के लोगों का तरीका है, हमारा भी और आपका भी, सबका यह तरीका है कि विदा के समय सब कंठ लगावें, कि अपने से विदा होते समय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोग गले लगा के उनको विदाई देते हैं। बताओ हमारे आपके घर में होता है कि नहीं होता है? होता है। तो विदाई करते समय सभी लोग कंठ लगा लेते हैं। इसलिए वो कहती हैं, हे प्यारे श्री कृष्ण जी, यह मैं आपको सुना रही हूँ। अब अगला चौथा खंड है प्रेम माधुरी का। इसमें भी गोपियों का ही कथन है। क्या कहती हैं? व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन। ब्रह्म की व्यापकता, ईश्वर की व्यापकता पूरे पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। ईश्वर की व्यापकता पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हमहू पहचानती हैं। कहती हैं गोपियां, इस बात को हम भी जानते हैं कि ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन कहती हैं, पै बिना नंदलाल, भले ही ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हो, उनकी उपस्थिति हो, लेकिन बिना श्री कृष्ण के बिहाल सदा, हम बेचैन रहेंगी हमेशा। बिना श्री कृष्ण के, बिना कन्हैया के, बिना नंदलाल के हम हमेशा बेहाल माने बेचैन रहेंगी। और हरिचंद में ज्ञान ही ठानती हैं। इसलिए हरिचंद के शब्दों में गोपियां उद्धव जी कहती हैं। यहाँ उद्धव जी के साथ संवाद है, तो हरिचंद के शब्दों में गोपियां उद्धव जी कहती हैं, सदा हरिचंद ज्ञान ही ठानती हैं। ये ज्ञानपूर्ण शिक्षा आत्मसात करने को तैयार नहीं होती, ज्ञान की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मात्र नंदलाल चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए, कन्हैया चाहिए जो मुरली बजाता है। आगे कहती हैं, देखो हमने अभी आपको बताया है कि उद्धव संवाद है, तो आगे उद्धव संबंध में ही है। कहती हैं गोपियां कि तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव जी जाकर, उनसो माने श्री कृष्ण से, बच्चों ध्यान देना, उनसो माने श्री कृष्ण से, हे उद्धव जी जाकर भगवान श्री कृष्ण से यही कह दीजिएगा कि गोपियां कह रही थीं कि हम और कछु नहीं जानती हैं, हम कुछ और नहीं जानते। जितने ज्ञान की बातें हैं, चाहे सांसारिक बातें हैं, हम कुछ नहीं जानते, केवल इतना ही जानते हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रिय श्री कृष्ण आपको बिना देखे, निहारे माने देखे, बिना आपके देखे, बिना आपकी उपस्थिति के, तिहारे माने आपके, ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यह दुखी आँखें शांत नहीं होती, धैर्य धारण नहीं करती। आज का पाठक्रम यही समाप्त करते हैं, फिर अगली सामग्री, पाठ सामग्री आपके सामने नेक्स्ट डे प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो।